अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान पद्मंजरीकार के अनुसार देख रहे हैं हम। उन्होंने अनुशासन शब्द का अर्थ कर दिया है ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा अशुद्ध शब्दों से अलग करके शुद्ध शब्दों का ज्ञापन किया जा रहा है ना। इसी प्रसंग में उन्होंने अशुद्ध शब्द कैसे भाषा में आ जाते हैं, कैसे प्रचलित हो जाते हैं, इस बात पर भी विचार किया। फिर वो जो अशुद्ध शब्द हैं वो वाचक होते हैं कि नहीं, लौकिक लोगों की दृष्टि से वाचक हैं कि नहीं, वैयाकरणों की दृष्टि से वाचक हैं कि नहीं, इस बात पर विचार कर दी। और साथ में इस प्रश्न पर भी विचार किया कि किसी भी शब्द का साधुत्व हमें कैसे ज्ञात होता है। या आप कह रहे हैं चलो हमें नहीं तो ये बताएं कि आचार्य पाणिनि जी ने आप कह रहे हैं कि शास्त्र में साधु शब्दों का अनुव्याख्यान किया है, तो उनको कैसे पता चला कि कौन से शब्द साधु हैं, कौन से शब्द शुद्ध शब्द हैं, उनको कैसे ज्ञान हुआ, इसके बारे में पूरा विचार किया है। कैसे पता चला आप लोग बताएंगे? महर्षि पाणिनि जी को कैसे पता चला कि ये साधु शब्द हैं? दो तरीके से। एक तो उन्होंने उनके समय में जो मातृभाषा के रूप में प्रचलित थी संस्कृत भाषा, तो वहां से भी शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ उनको। फिर उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, जो यहाँ प्रयोग विषय दिया है ना, कितना सारा, कितना वेद हैं, वेद हैं। फिर वेद के एक एक वेद के कितने कितने प्रकार के शाखाएं हैं। ऋग्वेद 21 प्रकार से भिन्न है, यजुर्वेद 101 प्रकार से, अथर्व के कितने भेद हैं? 9। ऋग्वेद के 21 भेद, यजुः के 101 भेद, अथर्व के 9 भेद और सामवेद के 1000 भेद हैं, शाखाएं हैं। फिर 6 अंग हैं, फिर 6 उपांग हैं, 18 पुराण हैं, अनंत उपपुराण हैं। 18 ही हमारी स्मृतियां हैं मुख्य, उपस्मृतियां तो अनंत हैं। इतिहास ग्रंथ हैं, महाभारत रामायण आदि। उपवेद हैं, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद आदि, अर्थशास्त्र। और फिर अनेक अनेक काव्य और नाटक हैं। ये प्रयोग विषय आचार्य का देखा हुआ है, तो यहाँ से आचार्य को शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ है। ठीक है। और साथ में उन्होंने उनसे पूर्व जिन वैयाकरण आचार्यों के व्याकरण उपलब्ध थे, उनसे भी उन्होंने पूर्व काल में भी उन शब्दों की सत्ता को जाना है। तत्त काल में जिन आचार्यों के द्वारा वो व्याकरण रचा गया और उस व्याकरण के द्वारा जिन शब्दों का साधुत्व व्याख्यान किया जा रहा है, अर्थात उन आचार्यों के समय में भी वो शब्द प्रचलित थे साधु शब्द के रूप में, ये जाना है। क्योंकि केवल जब इतना ही उत्तर दिया कि पूर्व व्याकरण से उन्होंने जाना, तो फिर उसमें अंध परंपरा दिखा दी थी ना, कि फिर तो ऐसा होगा कि उन्होंने कैसे जाना, तो उनसे पूर्व से जाना, उन्होंने कैसे जाना, उनसे पूर्व से जाना। तो प्रारंभिक व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये साधु और ये असाधु? यहाँ पे जाकर के बात ठहर गई थी। तो फिर समाधान ये दिया था कि नहीं, केवल पूर्व व्याकरण से जाना इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने शब्दों का प्रत्यक्ष भी किया है। किस माध्यम से किया है? तो इतना सारा ये प्रयोग विषय गिनाया, तो इस सारे प्रयोग विषय को जो जानता है, समझता है, तो उसके लिए व्याकरण अनुगत सारे शब्द प्रत्यक्ष का विषय बन ही जाते हैं। और लोक भाषा के कारण से भी बहुत सारे शब्द प्रत्यक्ष का विषय बन जाते हैं। ठीक है। फिर एक दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर किया था कि हम जैसे लोगों का सर्वलक्षित दर्शित तो कैसे हो सकता है? हम सारे शब्दों के विषय में ये कैसे समझ सकते हैं कि ये साधु है, ये असाधु है? तो इसका क्या उत्तर दिया था? हमारा भले ही ना हो, लेकिन जो महर्षि हैं, हमसे विशिष्ट प्रज्ञा वाले हैं, उनका सर्वलक्ष्य दर्शित तो हो सकता
सकता है, ठीक है। या ईश्वर के अनुग्रह से जिसने शब्द विषय को जाना है उसके लिए संपूर्ण शब्द विषय प्रत्यक्ष गोचर हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से जानने योग्य हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया था कि महर्षि पाणिनि जी ने तो भगवान शिव से शब्द विषय को जाना है, ठीक है। भगवान शिव तो ज्ञान के देवता है, विवेक के देवता है, तो भगवान शिव की कृपा से महर्षि पाणिनि जी को ये शास्त्र उपलब्ध हुआ है। और या इसमें एक और समाधान दे दिया था कि ऐसा समझ ले हम कि एक व्यक्ति के लिए ना भी सारे शब्द प्रत्यक्ष हुए हो तो भी किसी को कोई विशेष शब्द समूह का प्रत्यक्ष, किसी अन्य को किन्हीं अन्य शब्दों का प्रत्यक्ष, किन्हीं अन्य को अन्य शब्दों का प्रत्यक्ष, तो वे लोग उन शब्द विषयों के विषय में प्रमाणीभूत हो जाएंगे। जैसा कि फिर उदाहरण देके समझाया था इसको कि कस्यचित् केचिद् अपरस्य अपरे अन्यस्य अन्ये शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, इस विषय को कैसे समझे। तो उन्होंने समझाया था ना कि देखिए महर्षि पाणिनि जी ने बहुत सारे शब्द यहाँ पे अपने व्याकरण में ग्रहण कर दिए, साधु शब्दों के रूप में उनका ज्ञान करा दिया है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको महर्षि पाणिनि जी ने नहीं बताया, तो उनको आचार्य कात्यायन जी ने वार्तिकों में बता दिया है, ठीक है। आचार्य कात्यायन जी ने भी जिनकी चर्चा नहीं की, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सीधे महर्षि पाणिनि जी ने कहा है अपने शास्त्र में। तो ये अन्य से अन्य, ये बन रहा है ना विषय कि अन्य आचार्य को अन्य शब्द प्रत्यक्ष हुए हैं, उन्होंने उनका साधु शब्दों के रूप में अन्वाख्यान कर दिया है। इसीलिए पाणिनीय व्याकरण को क्या भी कहा जाता है, त्रिमुनि व्याकरणम ऐसा कहा जाता है। और ये अंध परंपरा यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि श्रवण इंद्रिय गोचराः शब्दाः, शब्द कैसे होते हैं? श्रवण इंद्रिय के द्वारा गोचर होते हैं, इसलिए यहाँ पे अंध परंपरा का प्रसंग तो है ही नहीं, ठीक है। जैसे रूप को हम आंखों से देखते हैं, वैसे शब्द को कैसे देखते हैं? श्रवण इंद्रिय से देखते हैं, है ना। सुन के देखो बोलते हैं ना हिंदी में, सुन के देखो अच्छा है कि नहीं, तो सुन के भी देखा जाता है। तो श्रवण इंद्रिय से हम देख रहे हैं शब्दों को, इसलिए अंध परंपरा प्रसंग यहाँ नहीं आ सकता। और चूंकि यस्मात्, देखिए ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, यस्मात् स्वे स्वे काले सर्वे शब्दाः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते, क्योंकि अपने अपने काल में जिस समय में जो शब्द प्रचलित होते हैं वे सारे शब्द प्रत्यक्षतः गृहीत किए ही जाते हैं। पूर्व पूर्व व्याकरण वशेन तु तस्मिन् काले सत्ता अनुसंधीयते इति एतावत्, पूर्व पूर्व व्याकरण के कारण से तो उस समय में केवल उन शब्दों की सत्ता का अनुसंधान कर लिया जाता है कि पूर्व उस समय में भी जब उस व्याकरण के द्वारा कहा गया उस समय में भी उन शब्दों की सत्ता थी। इति एतावत्, इतना ही अभिप्राय है। तस्मात् नास्ति अंध परंपरा प्रसंग है, इसलिए इसमें कोई अंध परंपरा का प्रसंग तो नहीं ही आएगा। न ही चक्षुष्मति मूले कथिते पयसः शौक्ल्यम अप्रमाणम भवति। ये उदाहरण कल देख ही लिया था कि अगर मूल में पयस का शौक्ल्य बताने वाला व्यक्ति यदि चक्षुष्मान है, जिसने शुरू में देखा, उसने प्रत्यक्ष किया है और फिर कहा है, तो फिर बात अप्रामाणिक नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो प्रयोग विषय का मूल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वेदों से, ठीक है। और वेद जो है वो ऋषियों के द्वारा प्रत्यक्ष किए गए हैं, ठीक है। वेद ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट हुए हैं, तो वो शिष्ट ही है, वो प्रामाणिक ही है, वो साधु शब्द ही है। और फिर वहां माने मूल जो है वो प्रत्यक्षीकृत है, मूल प्रत्यक्षीकृत है, तो उसको आगे परंपरा में उसके अनुसार जो भी शब्द आएंगे वो असाधु नहीं होंगे। यद्यपि इतिहास पुराणादि शब्दापि संभवन्ति तथापि येषामेव पूर्व पूर्व व्याकरण वशेन तस्मिन् काले सत्तानुसंधानं त एवानादयः साधव इति
निर्णीयते। कह रहे हैं कि यद्यपि इतिहास पुराण आदियों में अपशब्दों की भी संभावना हो सकती है, तो वहां हम कैसे जानेंगे किसी शब्द का अपशब्दत्व या साधु शब्दत्व? तो कहा कि येषामेव पूर्वं पूर्वं व्याकरण वशेन तस्मिन् काले सत्तानुसंधानम। वहां भी जिन शब्दों का पूर्व पूर्व व्याकरण के कारण से उस काल में सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, सत्ता मिल जाएगी, त एव अनादयः साधवः, उन अनादि शब्दों को हम साधु शब्द हैं ऐसा समझ लेंगे, ऐसा निर्णय कर लेंगे। यथैव वेद वाक्यानां पाठे सत्यपि संकरे बहूनाम अभियुक्तानाम उपदेशेन निर्णयः। जैसे वेद वाक्यों के पाठ में भी संकर होने पर भी बहुत सारे अभियुक्त लोगों के, विद्वान लोगों के उपदेश से निर्णय कर लिया जाता है कि ये पाठ साधु है, परंपरा से चला आ रहा है, तो ये पाठ साधु है, ऐसा निर्णय कर लिया जाता है। इतना हमने देख लिया था, अभी आगे देखते हैं। हाँ जी, करण और भाव में जो लुट प्रत्यय है तो रूप क्या बोल रहे हैं? किसमें जो लुट प्रत्यय है? करण में और भाव, कहाँ पर, कौन से शब्द में? शब्दानुशासनम में। भाव का अर्थ होता है क्रिया। तो जब अनुशासन शब्द, अथ शब्दानुशासन में वस्तुतः दो में नहीं है, भाव में नहीं है। वो तो जो मैं वाक्य बोल रही थी कि शब्दानुशासन के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाता है। मेरे इस वाक्य में दो प्रकार का अनुशासन शब्द प्रयोग हो गया ना। अथ शब्दानुशासन में तो एक ही अनुशासन शब्द है, उस अनुशासन शब्द में करण में ल्युट है, ठीक है। तो जब करण में ल्युट होता है तो करण का मतलब क्या होता है? साधकतमम करणम, यही तो मतलब होता है करण का, साधकतमम करणम। और उसको हम तृतीया विभक्ति से दिखाते हैं करण को, है ना। करण में तृतीया विभक्ति होती है, तो येन क्रियते तत्करणम ऐसा समझना चाहिए। जिससे किसी क्रिया को निष्पन्न किया जाए वो क्या होता है? करण। तो ऐसे ही अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम, जिसके द्वारा शब्दों को अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम, जिसके द्वारा शब्दों को अन्वाख्यान किया जाए, अनुकथन किया जाए, पश्चात कथन किया जाए, वो शास्त्र क्या कहलाता है? अनुशासनम। तो अथ शब्दानुशासनम में तो एक ही अनुशासन शब्द है और उसका अर्थ होता है शास्त्र। क्या अर्थ होता है उसका? शास्त्र, जिसके द्वारा पहले से शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, है ना। उन्हीं शब्दों को पकड़ करके शास्त्र हमें उनके साधुत्व को बता रहा है कि ये शब्द साधु है कि नहीं। इसलिए उस शास्त्र का नाम क्या रख दिया? शब्दानुशासनम, ठीक है। अब एक दूसरा शब्द भी प्रयोग होता है भाषा में, जैसे हम कहते हैं कि आप अनुशासन में रहा करो, ठीक है। या दंड जो है वो सबका अनुशासन करता है। राजनीति में एक नीति है ना कि दंडः सुप्तेषु जागर्ति। दंड जो है जब प्रजाओं में जागृत रहता है, दंड सबका अनुशासन करता है। तो अब यहाँ पे इस वाक्य में जो अनुशासन करता है कह रहे हैं, माने अनुशासन क्रिया का संपादन करता है। तो यहाँ पे भाव में लिट है, अनुशासन करना, इतना ही अर्थ है इसका। और ऐसे ही जब इसी अनुशासन शब्द को हम ये कहें कि शब्दानुशासन शास्त्र क्या करता है, तो कहें शब्दानुशासन शास्त्र क्या करता है? शब्दों का अनुशासन करता है। तो शब्दानुशासन, इस शब्द में तो अनुशासन शब्द करण अर्थ में है, लेकिन आगे जो हम बोल रहे हैं शब्दानुशासन शब्दों का अनुशासन करता है। ये जो अनुशासन करता है, यहाँ पे अनुशासन शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे क्या है? भाव में लिट प्रत्यय है, ठीक है, माने अनुशासन क्रिया करता है। ठीक, चले आगे देखते हैं। अब किन्हीं विद्वानों के द्वारा कोई प्रसंग के विषय में चर्चा की गई है, उस प्रसंग को बता रहे हैं यहाँ पर। अनादिता चेत साधुत्वं संज्ञा शब्देषु का गतिः। अभी तक जो ऊपर प्रसंग चला है
उसमें अगर आपने ध्यान दिया है तो आचार्य ने बारंबार ऐसा कहा है कि जो अनादि शब्द हैं वही साधु हैं, है ना। अनादिकाल से जो प्रचलित हैं उन अर्थों को कहने के लिए उस विषय में वही शब्द साधु है। तो इसी पे प्रश्न उठा दिया है जिज्ञासु ने, अनादिता चेत साधुत्वम। अगर आप साधुत्व का लक्षण किसको मान रहे हो, अनादिता को ही साधु का लक्षण मान रहे हो कि जो शब्द अनादि होगा वही शब्द साधु होगा, तो आप हमें यूं बताओ संज्ञा शब्देषु का गति है। ठीक है, जैसे आपका नाम अभी अभी देव ज्योति रखा गया, देव कांति रखा गया, इसके विषय में क्या विचार है? ये शब्द तो अभी अभी रखा गया है ना, संज्ञा शब्द नए रखे जाते तो उनका साधुत्व कैसे कहोगे? आप तो कह रहे हो अनादिता साधुत्वम, अनादिता एव साधुत्वस्य लक्षणम, ये मान रहे हो ना। तो संज्ञा शब्द जो कि हमें नए नए रखे जाते हुए प्रतीत होते हैं, उन शब्दों के संदर्भ में क्या विचार है, उनकी क्या गति होगी, उनका साधुत्व कैसे स्वीकार किया जा सकेगा? ठीक है, उनका साधुत्व कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि नहीं, उनका भी बन जाएगा साधुत्व। कैसे? उच्यते, इस विषय में उत्तर देते हैं, नामकरणे गृह्येषु नियम श्रुते है, कि ये संज्ञाएं भी अनादि काल से ही प्रवृत्त हैं। कैसे? इन नामकरण के विषय में गृह्य सूत्रों में नियम सुने जाते हैं कि ऐसा नाम रखो, ऐसा नाम रखो, ऐसा नाम रखो, 2 अक्षर वाला रखो कि 4 अक्षर वाला रखो, कि इस अक्षर से प्रारंभ करके रखो, है ना, इस दिन में रखो, ऐसे बहुत प्रकार के नियम सुने जाते हैं गृह्य सूत्रों में। तो उन नियमों के अनुसार रख रहे हैं, इसका मतलब वो नियम बहुत पूर्व काल से चले आ रहे हैं और उन नियमों के अनुसार नाम रख रहे हैं, तो अर्थात वो संज्ञाएं पहले से ही हैं, हमने उनका पुनः प्रयोग भले ही कर लिया है लेकिन संज्ञाएं पहले से ही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रयोग विषय में उपलब्ध हैं, तो अनादि हैं, और अनादि हैं तो उनका भी साधुत्व बन जाएगा। ठीक है, तो कहा यथा, उसी को आगे बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यथा कामम न संज्ञानाम विनियोगः समस्तिनः, न हमारे लिए संज्ञानाम विनियोगः यथा कामम न समस्ति, हमारे लिए संज्ञाओं का यथा काम माने स्वेच्छा से विनियोग कर लेना, न समस्ति, न सम्यक अस्ति, न संभवति, न युज्यते। ठीक है, हम अपनी मनमर्जी से जो कुछ भी नाम रख दें किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, ये उपयुक्त नहीं है। तस्माद अनादिता, कैसे रखने चाहिए? फिर कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार ही नाम रखने चाहिए, जैसे गृह्य शास्त्रों में निर्देश किया है आचार्यों ने कि ऐसा नाम रखो, इस दिन रखो, इतने इतने पूर्व वाले पुरुषों के नाम से मिलता जुलता रखो, ऐसे बहुत सारे निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए ही संज्ञाएं रखी जानी चाहिए। तो ऐसी जो संज्ञा होंगी उन संज्ञाओं के विषय में तस्माद अनादिता संज्ञासु अपि नैव विरुध्यते, तो ये जो अनादिता की बात है, या अनादित्व लक्षण है, ये संज्ञाओं में भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अनादित्व लक्षण संज्ञाओं में भी घट ही जाएगा। ठीक हुआ, अनादित्व लक्षण संज्ञाओं में भी घट जाएगा। क्या समझे? ये क्या नाम है इनका? देव प्रतिष्ठा, हाँ, देव प्रभा, देव प्रभा जी क्या समझे? जो संजय हम रखते ना वो शास्त्र के अनुसार ही रखते, आप हिसाब से नहीं रखते। हाँ, तो उससे क्या होगा? और शास्त्र के अनुसार रख रहे हैं माने शास्त्र जो है वो साधु शब्दों के विषय में ही हमें बोधित करेगा, शास्त्र असाधु शब्द तो रखवाएगा नहीं, क्योंकि शास्त्र जो नियमन कर रहा है वो पूर्व प्रचलित संज्ञाओं के आधार पर कर रहा है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि गृह्य शास्त्र हमें जिन संज्ञाओं के विषय में बता रहे हैं वो पूर्वतः प्रचलित हैं, अनादिकाल से ही प्रचलित हैं। वो जो इतना बड़ा प्रयोग विषय दिखाया था, ये सप्तद्वीपमती पृथ्वी, तत्र वेदाः चत्वारः पुराणानि इतिहास इत्यादिकम, ये सारा जो दिखाया था उसके आधार पर जो है वो गृह्य शास्त्र संज्ञाओं के लिए नियमों का विधान कर रहे हैं। अर्थात शास्त्र के माध्यम से अगर हम संज्ञा रखेंगे तो अनादि संज्ञा ही रखेंगे।
ठीक है, अनादि संज्ञा शब्द रहेंगे और अनादि संज्ञा शब्द रहेंगे तो अनादित्व को जो हमने साधुत्व का लक्षण माना था उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। उसके आधार पर भी संज्ञा शब्द कैसे रहेंगे, साधु ही रहेंगे। अब आगे देखिए कि चलो फिर कोई प्रश्न कर रहा है व्यक्ति कि ये बात तो आप केवल संस्कृत शब्दों में कह सकते हो ना, संस्कृत भाषा के शब्दों में कह सकते हो, जो गृह्य शास्त्र विधान कर रहे हैं वो गृह्य शास्त्र स्वयं ही संस्कृत भाषा में है ना, और वो तो संस्कृत भाषा के शब्दों का ही नियमन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की संज्ञाएं ही बताएंगे वो तो हमें। लेकिन यस्तत् तद्देश भाषा भी संज्ञाः, ठीक है, लेकिन बहुत सारी देश भाषाएं भी होती हैं, जैसे आजकल तो है ही, आजकल तो संस्कृत का व्यवहार तो बहुत कम ही रह गया, तो सारी देश भाषाएं जो प्रचलित हैं उनके अनुसार जो हम संज्ञाएं रख लेते हैं, देश भाषाओं के अनुसार, जो कि किसी शास्त्र के अनुसार भी नहीं होती, सामान्य रूप से ही हम रख लेते हैं संज्ञाएं, तो उन संज्ञाओं के बारे में क्या कहेंगे, उनका साधुत्व है कि नहीं है। तो उसका उत्तर दिया यास्तत्तद् देश भाषा भी संज्ञाः, उन देश भाषाओं के माध्यम से, उन देश भाषाओं पूर्वक जो संज्ञाएं रखी गई हैं, तासाम न साधुता, उनकी साधुता नहीं होती। ठीक है, कम से कम संस्कृत भाषा की दृष्टि से तो उन संज्ञाओं की साधुता नहीं है। इस शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, अतः शब्दानुशासनम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ तो उनको साधु शब्द मान के अनुव्याख्यान नहीं ही करेंगे। ठीक है, तत्तद् देश भाषा भी या संज्ञाः तासाम न साधुता, लिकार वार्तिके चैतद व्यक्तम कात्यायनो ब्रवीत। लिकार वार्तिके चैतद, लिकार वर्ण के प्रसंग में जो चर्चा चलेगी ऋ सूत्र पे, उस प्रसंग में वार्तिककार ने, कात्यायन जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट ही कहा है। ठीक है, ऋकार वार्तिके चैतद व्यक्तम कात्यायनो ब्रवीत, इस बात को, किस बात को, कि जो दैशिक संज्ञाएं हैं, लोक भाषा में प्रचलित संज्ञाएं हैं, रखी जाती हैं, उनका साधुत्व ये शास्त्र स्वीकार नहीं करता है और ना ही उनका साधु शब्दों के रूप में अन्वाख्यान करेगा। ठीक है,